बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त, बेहतरीन और फ़ायदों से भरपूर किस्म की फल सफ़रजल या बेही के मुरब्बे की रेसिपी लाई हूँ। ये फल इतने फ़ायदों से भरपूर और ज़बरदस्त किस्म का होता है कि इसके फ़ायदे अगर मैं आपको बताने बैठ जाऊँ ना तो वीडियो ख़त्म हो जाएगी और इसके फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। इसके बारे में भी बात करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका मुरब्बा हम बनाने वाले हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ों से जो घर में मौजूद होती है इसे हम बना सकते हैं, बग़ैर किसी कलर के, बग़ैर किसी केमिकल के। बहुत ही बेहतरीन किस्म का मुरब्बा बनाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो होने वाली है। आपने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। बेही सफ़रजल मैंने लिया है 1 केजी, 1 किलो ले लिया है। इसको अच्छे से धोया, साफ़ किया और इसको मैं आपको दिखा रही हूँ। ये फल जो है ना तकरीबन एप्पल की तरह का ही होता है, सेब की तरह का होता है, शक्ल सूरत में मिलता जुलता है और टेस्ट वाइज भी मीठा और थोड़ी सी इसमें खटास होती है। बहुत ही मज़ेदार फल होता है, ऐसे भी आप खा सकते हैं। इसका मुरब्बा भी बनता है, इससे और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। मैंने इसे बल्चिस्तान से मंगवाया है, तो बल्ती में इसे छड़ुल कहा जाता है। आपके एरिया में इसका क्या नाम है आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये जनाब कहाँ पाया जाता है, ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर, मैदान के कुछ इलाकों में और गिलगित बल्चिस्तान में पाया जाता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में नॉर्मली बाज़ार में ये फ्रूट मिल जाता है, लेकिन अगर आपको पूरा साल भी चाहिए ना तो बड़े बड़े मॉल्स और बड़े मार्केट्स में आपको ये पूरा साल भी ये फ्रूट दस्तयाब है। तो ये फल के बारे में मैं तो आपको बता दिया है, बहुत फ़ायदों से भरपूर है। चाहे इसका छिलका ले लें, इसका गोदा ले लें, सब के सब इसका बहुत सारे फ़ायदे और ज़बरदस्त किस्म का फल ये होता है। देखें, इसको मैंने काटा, बिल्कुल एप्पल की तरह आपको लगेगा, अंदर बीज है उसी तरह। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से साफ़ करना है, इसके बीज निकालना है। साथ साथ इसके फ़वाइद के बारे में भी आपको मुख्तसरन बताती चलूँ। इसमें आयरन, जिंक, कापर, पोटेशियम, विटामिन ई, विटामिन डी बहुत वाफिर मकदार में पाया जाता है। अमराज कल्ब, ब्लड प्रेशर, फालिज, एलर्जी के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। ये तो इसके फल के बारे में मुख्तसरन मैंने आपको बताया है। और अगर इसके बीज के बारे में मैं आपको बात करूं तो इसके बीज को आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। आपने इसके बीज को धो के, साफ़ करके, सुखा के अपने पास संभाल के रखना है पूरे साल के लिए। इससे क्या होगा कि इसका मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि इसका जब आप बीज निकालेंगे बहुत चिपचिपाहट सी होगी इसके बीज वाली जगह में। इसको आपने सुखा के रख देना है। और नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हो रही हो तो क्या करना है, आपने 1 गिलास पानी के अंदर 1 चाय का चम्मच इसका बीज आप भिगो दें 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद मलमल के कपड़े से छान के पानी को निकाल लें। ठीक सा आपको पानी मिलेगा, उसके अंदर हस्ब ज़रूरत शहद मिलाएं और ख़ाली पेट मिक्स करके इसको पी लें तो इन तमाम अमराज में आपको अफाका मिलेगा। खुश्क खांसी हो या नमूनिया, स्पेशली जो बच्चों को नमूनिया आता है उनके लिए ये बीज जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैंने क्या किया जनाब, सारा फल को अच्छे से धोया, साफ़ किया और ये छोटे छोटे पीसेस में अच्छे से धो के 2 कप पानी के अंदर देखें मैंने काटा ताकि इसका कलर ख़राब ना हो जाए। आप चाहें तो फुल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं पीसेस में बना रही हूँ, ज़्यादा मुझे बेहतर लगता है। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, पैन लिया, मीडियम आंच पे पैन को चढ़ाया, उसके अंदर ये 2 कप पानी और बेही को सारों का सारा मैंने डाल दिया। डाल के मीडियम आंच पे इतनी देर पकाया कि इसमें एक बॉयल आ गया। बॉयल आने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे चीनी। चीनी में 1/2 केजी डाल रही हूँ। 1 केजी बेही में आपने 1/2 केजी चीनी डालना है। तो अगर आप बढ़ाते हैं या कम करते हैं इस हिसाब से आप चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद मिक्स किया और मिक्स करने के बाद एक बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद आप इसका आधा ढकना ढकेंगे, फुल नहीं ढकेंगे वरना जाग बन के ना ये बहना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा देखें खुला हुआ है। इस तरह इसको मैं मीडियम से थोड़ा सा कम आंच पे तकरीबन आधा घंटे के लिए कुक करूँगी। आधा घंटा मीडियम से थोड़ा से लो आंच पर मैं इसे कुक करती रही हूँ और आप इसका कलर चेक करें, क्या ज़बरदस्त लग रहा है। जब बेही को या सफ़रजल को आप चीनी के साथ कुक करते हैं तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, रेड की तरफ चला जाता है। इसमें मैंने कोई कलर नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, जो भी डाला आपके सामने मैंने डाला है। तो इसकी थिकनेस जो है ना आपने अपने हिसाब से रखना है। मैंने देखें ऐसे रखा है कि जब ये ठंडा होगा तो ये मज़ीद थिक होगा। मेरे पास ये आधे घंटे में बिल्कुल बेहतरीन सा रेडी हो गया है। लेकिन अगर आपके पास नहीं होता, बेही अच्छा सा कुक नहीं होता या शीरा अच्छा थिक नहीं होता तो बेशक आप थोड़ा टाइम मज़ीद एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं इसको। तो बेहतरीन सा रेडी हो गया है। अब जनाब इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच लेमन का जूस डाल रही हूँ और इसका डालने का मकसद सिर्फ ये है कि
इसका जो शीरा है उसमें क्रिस्टल ना जमे और कुछ भी नहीं। बस इसे एक दफ़ा मिक्स करूँगी, जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो चूल्हा बंद कर दूँगी और हमारा मुरब्बा रेडी है। थिकनेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से रखूँगी, जितना मुरब्बा में होना चाहिए ना उतना ही मैं रखूँगी। अच्छा, ये बेही जो है ना मैंने गिलगित बल्तिस्तान से मंगवाया है, हमारे अपने इलाके से। बाकी जगहों पे कुछ जगहों पे बेही ऐसे मिलती हैं जिसका कलर इतना अच्छा रेड नहीं होता, तो इसमें आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेहतरीन सा ये मुरब्बा हमारा रेडी हो चुका है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, तकरीबन रूम टेम्परेचर पे आ गया तो इसको मैं इस जार में शिफ्ट कर रही हूँ। मुरब्बे को आप रखेंगे पूरा साल आपका ये मुरब्बा चलेगा, इसको कुछ भी नहीं होता, बग़ैर केमिकल के ये बिल्कुल ठीक रहता है। बस आपने जिस जार में भी डालना है, जिस बोतल में भी डालना है, उसको अच्छे से सुखा के साफ़ सुथरा करके डालना है, और जिस चम्मच से आप निकालेंगे उस चम्मच को भी साफ़ सुथरा और सूखा होना चाहिए, तब आपका मुरब्बा पूरे साल चलेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो बेहतरीन हो गया, और कलर आप चेक करें कितना बेहतरीन लग रहा है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और जिसके अलग अलग पीसेस कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ कितना प्यारा लग रहा है। और कलर आप चेक करें, कोई कलर नहीं डाला, कोई केमिकल नहीं डाला, और टेस्ट वाइज बहुत ही मज़ेदार खट्टा मीठा है। और अगर मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाऊं, देखें ये इसकी थिकनेस है। अभी ये बहुत अच्छे से ठंडा नहीं हुआ, जब और मज़ीद ठंडा होगा तो ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त है। और अगर इसके बारे में आपको बताऊं सेब और इसके मुरब्बे में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल नीचे वाली साइड से जो है ना फल का बाहर वाला हिस्सा वो बिल्कुल सेब की तरह होगा, और अंदर की तरफ थोड़ा सा आपको कलर लाइट लग रहा है। तो इसी तरह अंदर की तरफ से जो होंगे वो छोटे छोटे बीज से होंगे जो आपको खाते हुए फ़ील होंगे, और इस तरह आप दबाएंगे तो फ़ील होगा, ऐसे फ़ील नहीं होगा। तो इसमें ये बड़े मज़े का लगता है, छोटे छोटे से बीज हैं बिल्कुल हल्के हल्के से, जो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, और इसका टेस्ट खट्टा मीठा है। बहुत ही बेहतरीन किस्म का और बहुत फ़ायदों से भरपूर है। सुबह के नाश्ते में खाएँ या वैसे ही खाएँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। रोटी, ब्रेड, नान के साथ, जिसके साथ भी खाएंगे आपको बहुत पसंद आने वाला है। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं इसको, और बड़ों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ताकतवर ये फ्रूट होता है, और मुरब्बा के साथ बने तो और भी ताकतवर हो जाता है, और इतनी बीमारियां और इतने फ़ायदों से भरपूर है। इसमें कितने विटामिन्स और कितने मिनरल्स है जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ज़रूर आप बनाएं, और पूरा साल आप इसको एंजॉय कर सकते हैं बग़ैर किसी केमिकल के, बग़ैर किसी कलर के, सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार किस्म का बनता है। तो ज़रूर ट्राई करें, और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।